मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, क्योंकि हर देश की अपनी एक पहचान होती है, आइडेंटिटी होती है और सांस्कृतिक मूल्य होते हैं, उनको नहीं दबाया जा सकता। जो शेख हसीना के जाने के बाद कई सारे कल्चरल सेंटर्स को वहाँ पर जलाया गया बिल्कुल। था, शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ दी गई थी, उनके घर में जो घर है उनका, उसमें आग लगा दी गई थी। तो ये अराजकता हुई थी। अब ये देखना है, एक तो क्या है कि शेख मुजीबुर रहमान और खालिदा जिया का परिवार, इनकी भी दुश्मनी रही है। 80 के दशक के लास्ट से ये शुरू होता है और फिर बढ़ता 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 आज दिन तक चला आया है। बिल्कुल। अब तारिक रहमान के सामने ये बहुत ही जिम्मेदारी है, चुनौती भी है कि उस लेगेसी को ये कंटिन्यू ना करें। ये लेगेसी ऐसी नहीं है जिसको कंटिन्यू करके कुछ हासिल होगा, क्योंकि आप इसमें कि तुमने मेरी आंख फोड़ी, आज मैं तुम्हारी आंख फोड़ूंगा, इसमें किसी का भला नहीं होगा। बांग्लादेश की करोड़ों, करीब 12 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और वो 12 करोड़ की 24 करोड़ आंखें अब उम्मीद से देख रही हैं तारिक रहमान की तरफ कि आप हमारा भला करेंगे। और अगर ये भी वेंडेटा पॉलिटिक्स करते हैं कि हम इनको जगह नहीं देंगे, हम उनको नहीं पनपने देंगे, इसको आगे नहीं आने देंगे, उसको दबा के रखेंगे, 10 साल खत्म कर देंगे जुलाई चार्टर में से, या जुलाई चार्टर को हम लागू ही नहीं होने देंगे, तो फिर इससे वापस से अराजक माहौल हो जाएगा और कोई नहीं टिक पाएगा, चाहे वो तारिक रहमान हो, चाहे शेख हसीना हो। शेख हसीना ने भी बहुत ही गलतियां की, तब जाकर लोगों का खून वहाँ पर उबल गया और उसका अंजाम हमने 2024 में देखा। अगर आप बार बार ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो उसमें किसी का कोई नुकसान नहीं है। जिस तरह के हालात अभी म्यांमार में बने हुए हैं 2021 से, ठीक वैसे ही बांग्लादेश में बने रहेंगे। और अस्थिरता की सबसे बुरी बात यह है कि इसके साथ में भुखमरी और गरीबी आती है। बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 2023 में भारत से भी ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही अस्थिरता आई तो वो पर कैपिटा इनकम गिरी है, मतलब लोगों की जेब से पैसा गया है। बहुत सारे उद्योगों में भी आग लगती है, बहुत सारे आपके व्यापार ठंडे पड़ जाते हैं। साथ ही भारत अभी तक क्या करता है कि हमारी तिरुपुर, सूरत, दिल्ली, नोएडा, इन जगहों पर, दिल्ली नोएडा में तो फिर भी छोटी टेक्सटाइल हैं, सूरत और तिरुपुर में बहुत बड़ी है, और बांग्लादेश के टेक्सटाइल बिजनेस को नुकसान ना हो इसलिए भारत ने पड़ोसी धर्म निभाते हुए अच्छे रिश्तों के नाते अपने टेक्सटाइल उद्योग को उतना ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया, ताकि इनका भी काम चलता रहे। अगर कंपटीशन देने पर भारत आ जाता तो बांग्लादेश फिर उतना मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ये किसी को नीचा दिखाने वाली बात नहीं है कि दो अलग अलग दोनों देशों की सीमाएं हैं, कैपेसिटीज़ हैं, तो उसमें कौन कैसे कर सकता है। जैसे हमारी कैपेसिटी आज हम भले ही हम खूब कहें कि भारत हमारा सोने की चिड़िया है, पर हमारी कैपेसिटी और अमेरिका की कैपेसिटी में अंतर है। ठीक वैसे ही हमारी कैपेसिटी और बांग्लादेश की कैपेसिटी में भी अंतर है, तो उसमें हम उनका व्यापार चलता रहे, इसलिए हमने वो सारे कदम नहीं उठाए। और ये आने वाले समय तय करेगा कि तारिक रहमान क्या फैसले लेते हैं कि दोनों देशों के बीच में वैसे ही रिश्ते बने रहे, ये जानते हुए भी कि इन्फिल्ट्रेशन होता है बॉर्डर से। भारतीय सरकार जो थी वो भी उतना ज़्यादा समस्या उसको नहीं मानती थी। बाद में जाकर 2014 के बाद ये हुआ कि इसको हम रेस्ट्रिक्ट करेंगे, और फिर भी आप, मेरे हिसाब से तो इसको, मैंने बांग्लादेश का बॉर्डर देखा है, कई सारी जगहों पर बॉर्डर गांव से नहीं निकलता बल्कि घरों के बीच में से निकलता है, और कई सारे गांव में ऐसा है कि घर एक ये वाला भारत में है, ये वाला बांग्लादेश में, और कोई बॉर्डर नहीं है बीच में, सुबह शाम हो रहा है इधर। सिद्धार्थ जी, एक और बात इसमें आती है, जब अगस्त 2024 में हसीना जी को देश से भागना पड़ा था, उनकी सरकार गई थी, उस वक्त कहा गया था कि उस आंदोलन में विदेशी ताकतों का भी बहुत बड़ा हाथ था, उससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो विदेशी ताकतें अभी रहमान से क्या उम्मीदें लगाए बैठी होंगी? देखिए, हर विदेशी ताकत जो भी कहीं पर सरकार अनस्टेबल करती है, उसकी एक ही उम्मीद रहती है कि हमारे कठपुतली बन के रहो या हमारे हिसाब से रहो। यहाँ पर 2024 के थोड़ा सा पहले ले जाना चाहूँगा मैं आपको जी। जो बाइडन एक डील चाहते थे बांग्लादेश के साथ में पोर्ट पर, शेख हसीना इसके लिए तैयार नहीं थी, तो जो बाइडन ने उनको यूएस के जो बोलते हैं ना कि इंटरनल पॉलिटिक्स, डीप स्टेट, बिल्कुल, उसकी तरफ से बयान आया कि अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी बात नहीं मानी, तो आप बांग्लादेश से हाथ धो बैठेंगी। हसीना की तरफ से जवाब गया कि आप करके देख लीजिए। उन्होंने करके देख लिया,
तो बड़े देश जो है छोटे देशों को कभी भी डिस्टेबल कर सकते हैं, अनस्टेबल कर सकते हैं, जैसा कि अभी रिसेंट एग्जांपल हम वेनेजुएला में देखते हैं। बाद में अब ये बहुत दूर की कौड़ी अब चली गई, क्योंकि उसके बाद लगता था कि शायद स्टेबल हो जाएगा और यूएस के हिसाब से काम होना शुरू हो जाएगा। वो यूएस के फायदे में तो नहीं गया, बल्कि उल्टा उससे पाकिस्तान को मदद जरूर मिलती दिख रही है। यहाँ पर बांग्लादेश भी एक बहुत बड़ी गलती करेगा अगर वो पाकिस्तान को अपने यहाँ आने देगा, क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने आपको हमेशा दबाने की कोशिश की थी, हमेशा आपको दोयम दर्जे का ट्रीटमेंट दिया था, हमेशा एक सेकंड क्लास सिटीजन की तरह आपको ट्रीट करते थे। जब शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत भी गए थे तो उन्हें प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था ऐसा कि हम इनके अंडर में तो नहीं रह सकते। बाद में उर्दू भी थोपी, दुनिया भर की चीज़ें हुई, और फिर यहाँ पर आकर महिलाओं का उत्पीड़न और दुनिया भर की उसका इतिहास का कोई अंत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। इसलिए अगर आप भरोसा कर रहे हैं पाकिस्तान पर, तो ये समझ लीजिए कि उस देश की नीयत 1947 से लेकर और आज हम 2026 में बैठे हैं, वो जैसा 1947 में जिन्ना ने छोड़ा था वैसा ही आज है। उतना ही कट्टर है, उतना ही अनप्रोग्रेसिव है, और उतना ही वो टेररिस्ट से भर चुका है। वहाँ पर आवाम बहुत अच्छी है, बिल्कुल, पर सरकार की चलती नहीं है, और आर्मी जो मनमानी करती है वो सब देखते हैं। सिद्धार्थ जी, अभी हम अमेरिका की बात कर रहे थे। 2023 के आखिरी में जब हमारे यहाँ बैठक हुई थी G20 की जी, उस दौरान एक तस्वीर वायरल हुई थी बाइडेन और शेख हसीना की सेल्फी वाली फोटो। और आप देखिए ना कि उसके कुछ ही महीनों बाद बाइडेन कंधे पर हाथ रख के यूनिस को बता रहे थे कि आप ठीक है, राज कीजिए बांग्लादेश में। तो अमेरिका का दोहरा चरित्र कैसा होता है वो तस्वीरों से ही हमें पता चल गया था। जी, अमेरिका का दोहरा चरित्र ये कोई पहली बार नहीं है, वो कई बार देखने को मिलता है। जब रूस इसमें अफगानिस्तान में दबदबा बना रहा था, तब यही अमेरिका कह रहा था कि नहीं तुम यहाँ से निकलो, तुम यहाँ से निकलो। और जब अमेरिका बनाने लगा तो रूस ने फिर वही कदम उठाया। जब रूस घुस रहा था तब ये कह रहे थे कि आपके यहाँ घुसपैठ हो रही, फिर खुद ही घुस जाते हैं। इधर कहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म ख़त्म होना चाहिए, लोगों को पीस की बातें करनी चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो टेरर फंडिंग की है किसी ने, किसी को भी, तो वो अमेरिका ने की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में कभी टेररिस्ट नहीं पनप पाते अगर अमेरिका चाह लेता। आपके यहाँ ट्विन टावर अटैक हुआ, आपके यहाँ दुनिया भर के अटैक हुआ, और KSM जो पकड़ा गया वो अमेरिका में पकड़ा, इसमें पाकिस्तान में पकड़ा गया, और जो बिन लादेन पकड़ा गया वो भी अमेरिका के एबटाबाद से पकड़ा गया। बावजूद इसके आप इनका दोहरा चरित्र देखिए, या जिसको कहते हैं ना बोलचाल की भाषा में दोगलापन, वो देखिए कि बावजूद उसके उसको फंडिंग जारी रहती है, और आज तक पाकिस्तान को फंडिंग जारी रही। यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को $1 बिलियन शायद इतनी ही रकम मिली थी जो वर्ल्ड बैंक से। सिद्धार्थ जी, इसमें जैसे अभी आपने कुछ देर पहले बांग्लादेश की विकास यात्रा के बारे में बात की थी कि कुछ सालों पहले तक कितनी चर्चाएं होती थी कि देखो बांग्लादेश कितनी प्रगति कर रहा है और वो पाकिस्तान से कितना आगे निकलता जा रहा है। लेकिन अब बीच में ऐसा लगा पिछले 1-1.5 सालों में कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को अपनी तरह बनाने की कोशिश कर ली कि जैसे हम पिछड़े हुए हैं वैसे आप भी हो जाओ, ये सब क्या विकास में लगे हुए हो, हमारी तरह आप भी कट्टरता को बढ़ावा दो। और आप सोचिए ना कि एक देश जिसको लेकर दुनिया भर के देशों में तमाम तरह की बातें होती हैं, ब्रिटेन वाले आरोप लगाते हैं कि आपके यहाँ के लोग आते हैं यहाँ पे छोटी बच्चियों के साथ वो गलत काम करते हैं, सऊदी अरब कहता है कि आपके यहाँ वाले आते हैं भिखारी बन के हमारे यहाँ परेशान करते हैं देश में, हर साल 5-5 लाख भिखारी लौटाए जा रहे हैं। और अमेरिका तो खैर एयरपोर्ट पर ही ऐसी जांच परख करता है कि खुद ही ये लोग शर्मिंदगी का सामना कर लेते हैं। आए दिन की एक्ट्रेसेस के कपड़े उतरवाए जाते हैं ताकि जांच की जा सके। तो एक ह्यूमिलिएशन है। अब बांग्लादेश को तय करना है कि देखिए वैभव, ऐसा होता है कि अगर आप चोर के साथ घूमेंगे तो आप भी शक की निगाह से देखे जाएंगे। बिल्कुल। और यही पाकिस्तान की अभी मौजूदा इमेज है पूरी दुनिया में। कोई जो इनके आसपास है, 1-2 मुल्क अगर छोड़ दें, तुर्की, अजरबैजान, तो इनको अगर छोड़ दो तो बाहर जो जाते हैं इतनी इज्जत है इनकी कि अभी एक इन्फ्लुएंसर ने वीडियो डाला था ट्विटर पर कि मतलब ये कंट्री पता नहीं क्यों एग्जिस्ट करती है। मैं तो कह रहा हूँ कि इन्हें आज़ादी नहीं होना चाहिए था, अलग नहीं होना चाहिए था इंडिया से, इनकी कोई इज्जत नहीं है। और वो कह रही थी कि वो खुद पाकिस्तानी है और इतनी शर्मिंदगी इस वजह से झेलनी पड़ती है। दूसरे देशों में लोग इन्हें अपना घर किराए पे नहीं देते, लोग इन पर भरोसा नहीं करते, लोग इनको अपने टैक्सीज में नहीं बैठाना चाहते। तो ये सारी चीज़ें इनके साथ हैं।
ऐसा और नहीं ये है खुद कि को भारतीय बताते रहते हैं। हाँ, कई सारी जगहों पर ये होता है कि इन्हें भारतीय बताकर काम चलाना पड़ता है, क्योंकि दोनों देशों की भाषा एक है। अब ऐसे में क्या है कि ये कोई इस वजह से नहीं है कि ये एक मुस्लिम देश है, बहुत सारे मुस्लिम देश हैं। अगर यूएई के नागरिक कहीं जाते हैं तो बड़ी इज्जत मिलती है उनको, सऊदी के कहीं जाते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है, और भी जॉर्डन के लोग हैं वो कहीं जाते हैं उनको बड़ी इज्जत मिलती है, मलेशिया के लोग जाते हैं उनको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं। और इनसे गरीब, बदतर, बुरे हाल में अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, उनकी माली हालत इनसे ख़राब है, लेकिन इमेज इनसे कई गुना बेहतर है कि ये रहेंगे तो शांति से रहेंगे, उसको उत्पात नहीं मचाएंगे। अब ऐसे के साथ अगर बांग्लादेश खुद को जोड़ना चाहता है तो बांग्लादेश को कल का सवेरा मुबारक और आने वाला भविष्य भी मुबारक कि तुम भी उसी गर्त का हिस्सा बनोगे। पर जितना मुझे लग रहा है कि एक 17 साल से लंदन में रह रहा आदमी लौटा है, कि वो उस रास्ते पर चलना चाहेगा या नहीं, ये थोड़ा सा इसमें मुझे अभी भी संकोच लगता है कि शायद वो पाकिस्तान के साथ ना जाए। दूसरी चीज़, पाकिस्तान कोई सिस्टमैटिकली ड्रिवन कंट्री नहीं है, वहाँ पर कोई सिस्टम काम नहीं करता। बिल्कुल, वहाँ पर काम करती है आर्मी, जो आर्मी चाहती है वो वहाँ पर होने लगता है। पर बांग्लादेश में ऐसा नहीं है, वहाँ पर डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और एक सिस्टम काम करता है, उसके हिसाब से वो फैसले लेते हैं जिसको सेना मानती है। पहले आप रहमान के भाषण का जिक्र कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था दिल्ली और पिंडी, उन्होंने दिल्ली और इस्लामाबाद नहीं कहा, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, नहीं, पर उन्होंने पिंडी कहा क्योंकि रावलपिंडी में सेना का मुख्यालय है। एग्जैक्टली, बिल्कुल, तो इसीलिए दिल्ली और पिंडी कहा जाता है। अभी आप देखेंगे तो विदेशी दौरे पर ये गए हैं आसिफ मुनीर जी। अरे कौन से देश का आर्मी चीफ जाता है ऐसे बायलैटरल डायलॉग्स के लिए या ट्रेड समिट्स में, और उसमें भी उनकी तलाशी हुई हालांकि। तो ये इनकी इज्जत है, जो मैं इज्जत की भी थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, वो इनकी इज्जत है। बिल्कुल। तो और सिद्धार्थ जी, ये मैं बताना चाहूँगा कि इनके साथ समस्या है। बांग्लादेश इसमें पाकिस्तान में जो है कि बहुत सारी चीज़ें गवर्न ही आर्मी करती है, बहुत सारे प्रोडक्ट अपने बनाती है, बेचती है, व्यापार भी करती है, धंधा कर रही है जी। तो किसी देश में ऐसा नहीं होता। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.